Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today, we are going to solve exercise number 4.4, class 8th, question number 7 to question number 10. तो इन चार क्वेश्चंस को आज हमने सॉल्व करना है. अपनी गुज़िश्ता दो वीडियोस के अंदर हम इस एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. आपने यकीनन वो वीडियोस देख ली होंगी और उनको अच्छे से समझ लिया होगा. तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना. कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार लाजमी करें ताकि आपकी सजेशंस की रोशनी के अंदर हम अपनी वीडियो को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकें. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR. हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है जिसका जो लेंथ्स हैं उसमें पहली है PQ इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर. PQ गिवन है, QR गिवन है 9.8 सेंटीमीटर एंड एंगल Q इज इक्वल टू 90. अब हमें नीचे वो लाइन, बेस में वो लाइन लगानी होती है जिस पर ये एंगल होता है. अब चूंकि इन दोनों में ही Q मौजूद है, क्योंकि Q पॉइंट में हमें एंगल ड्रॉ करना है, तो हम इन दोनों में से कोई भी लाइन जो है वो नीचे बेस में लगा सकते हैं. तो पहले हम नॉर्मली पहली लाइन को ही लगाते हैं, पहला लाइन सेगमेंट नीचे ड्रॉ करते हैं. आज हम इसको ड्रॉ करके सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हमें ये QR ड्रॉ करना है. QR इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर. तो QR को हम ड्रॉ करते हैं 9.8 सेंटीमीटर जी. 9.8 ये आ गया. ये हमने 9.8 सेंटीमीटर QR जो है वो क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया. इसको हम लिख लेते हैं. ये Q है, ये R है, कितना है 9.8 सेंटीमीटर. नेक्स्ट हमें क्या करना है, Q पॉइंट के ऊपर 90 का एंगल ड्रॉ करना है. तो विद द हेल्प ऑफ कंपस हम 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे. मुनासिब मिकदार में हम कंपस को ओपन करेंगे और Q पॉइंट पे रखकर एक हम ये सेमी सर्कल टाइप ड्रॉ कर लेंगे, आर्क. ये आर्क होगी हमारी ड्रॉ. अब ये पॉइंट जो है यहाँ पे रखकर हम ये आर्क लगाएंगे तो ये हमारा 60 का एंगल होगा. इस 60 के एंगल को एक बार फिर रखेंगे तो ये 120 आ जाएगा. अब 120, 60 और 120 का सेंटर पॉइंट 90 होता है. तो इन दोनों को हम बाइसेक्ट करेंगे, यानी आधा आधा कर देंगे. और आधा आधा करने के लिए इन दोनों से सर्कल से बाहर एक आर्क ड्रॉ की जाएगी. यहाँ से 60 से ये आर्क लगाई और 120 से हम ये आर्क लगाएंगे इस अंदाज में. तो ये जो पॉइंट हमारे पास आएगा, ये हमारा, इसको जब हम Q से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये 90 का एंगल ड्रॉ हो जाएगा जी. ये हमारा 90 का एंगल बन गया. इसको हम X कह लेते हैं जी, 90. अब नेक्स्ट साइड हमारी क्या है, अगर हम देखें तो वो क्या है, PQ, यानी P से लेकर Q तक का डिस्टेंस, यानी ये Q है. यहाँ से इस 90 के एंगल के ऊपर कोई पॉइंट है P, तो हम क्या करेंगे, वो कितना है 4.6. तो 4.6 कंपस हम ओपन करेंगे और ये हमारा आ गया 4.6. ये हमने कंपस ओपन कर ली एंड दिस इज ऑलमोस्ट डन. तो 4.6 कंपस ओपन करेंगे, Q पॉइंट पे कंपस को रखकर ये आर्क ड्रॉ करेंगे. जो पॉइंट आया है ये वाला पॉइंट, ये हमारा P है. इस P को जब हम R से ज्वाइन कर देंगे तो हमारी ट्राइंगल जो है वो रेडी हो जाएगी. ये हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है. ये वाली आर्क हमने जो लगाई थी ये 4.6 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि ये 4.6 सेंटीमीटर है. अब इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स एज यूजुअल बहुत आसान है लिखने. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट QR इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर. मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट Q with the help of compass.
फ्रॉम Q, draw an arc on QX at point P is of 4.6 centimeter. Join P to R required triangle PQR is ready. तो ये हमारे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स थे जिनको हमने चंद अल्फाज में समेट लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी सूटेबल साइज ऑफ अ ट्राइंगल। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं किसी भी ट्राइंगल के। उसने ट्राइंगल नहीं बताई ट्राइंगल का साइज क्या, उसने कोई भी ट्राइंगल ले लें उसके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें। अब हर ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं। पहले तो हम यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। अंदाजे से हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं जी। ये इधर से इसको ले लेते हैं और यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर दिया जी। इसका नाम हम रख लेते हैं, ये एंगल ए है, बी और सी। ए बी सी हमारी ट्राइंगल है। अब हर ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं, 1 2 3। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा आधा कर देना, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना। यानी ये जो एंगल है ये वाला, इसको बाइसेक्ट करने वाली रे जो है, यानी ऐसी लाइन जो इस एंगल को आधा आधा कर दे। यहाँ पर एक लाइन लग जाए तो आधा ये हो जाएगा, आधा ऊपर हो जाएगा, तो ये एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। अब ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं तो कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने उसी अंदाज में कंपास को मुनासिब मिकदार में ये ओपन कर लेना है। बिल्कुल मुनासिब मिकदार में ये हमने ओपन कर ली। ए को बाइसेक्ट पहले करते हैं। ये हमने ए पर रखी कंपास और ये आर्क लगा दी इस तरह उस एंगल को पे। ओके, अब ये 2 पॉइंट हमारे पास हासिल हुए, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। तो हम जानते हैं जब हमने एंगल्स बनाना सीखे थे तो एंगल को बाइसेक्ट कैसे किया जाता था कि जिस इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर रखकर हम ये यूं एक आर्क लगाते हैं, एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से, ये हमने आर्क लगाई। अब यहाँ से जो रे हमारी ड्रॉ होगी ये पॉइंट्स को मिलाते हुए कुछ इस अंदाज में, ये जो रे बन रही है हमारी, ये इस पॉइंट को हम ए एल का नाम दे देते हैं। ये जो है ये इसने एंगल को देखें, दिखने में भी लग रहा है कि आधा आधा कर दिया, 2 हिस्सों में एंगल को डिवाइड कर दिया। तो ये एंगल बाइसेक्टर ए एल इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ओके, अब हम बी को बाइसेक्ट करते हैं उसी अंदाज में। फिर से हमने मुनासिब मिकदार में कंपास को ओपन करना है और इस एंगल बी के ऊपर कंपास को यूं रखें। फिर ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। इन दोनों पॉइंट्स से हमने यूं आर्क्स ड्रॉ करनी है, ये और इधर से। बिल्कुल आसान सा काम है। और इनको भी हमने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ये हमने बी से इसको ज्वाइन करते हुए ये खींच दिया, इसको हम एम कह लेते हैं, बी एम। ए एल इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी एम इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। अब एक सी को लेते हैं, थोड़ा सा मैं पेपर को घुमा रहा हूँ जी। ये सी पे मैंने इसको रखा, कंपास को मुनासिब मिकदार में ओपन कर ली और ये 2 पॉइंट आ गए मेरे पास। इन दोनों पॉइंट्स से हमने क्या करना है, ये एक एंगल आर्क यूं ड्रॉ की, दूसरी आर्क मैंने ये लगा दी। ये जो पॉइंट आया इसको अब हमने इस सी से क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लेकिन फिर भी ठीक है जी। कुछ इस अंदाज में इसको हम एन कह लेते हैं, सी एन। सी एन इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। ये एन हम इस तरह लिख लेते हैं। ओके,
तो तीनों बाइसेक्टर्स जो हैं वो हम देखेंगे एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ का। ओके, तो ये हमारे बाइसेक्टर्स रेडी हैं। ये बाइसेक्टर्स के दुरुस्त होने की अलामत ये है कि ये तीनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, एक ही पॉइंट से गुजर रहे होंगे। तो ये हमारे तीनों एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। तो हम इसे एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स देखते हैं। ट्राइंगल सबसे पहले ड्रॉ की थी, ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC ऑफ एनी लेंथ। ओके, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर AL of angle A. Draw angle bisector BM of angle B. Number 4th point, draw angle bisector CN of angle C. We will see these three bisectors AL, BM and CN meets at a point O. So our angle bisectors are ready. डन। इस तरह हमने इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्रॉ साइड बाइसेक्टर्स ऑफ एनी सुटेबल साइज ऑफ अ ट्राइंगल। यानी एक ट्राइंगल लेनी है और उसके हमने साइड बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। अब ये साइड बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? पहले हम एंगल्स के बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किए थे, अब हमें किसके बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं? अब साइड्स के बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्राइंगल बनानी है। ये हमने एक मुनासिब सी ट्राइंगल बना ली किसी भी तरह की, उसने कहा कोई भी साइज ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। इसको भी हम नाम दे लेते हैं ABC। लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि हमने एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ करने थे। इस एंगल का, ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, वो तीनों एक ही पॉइंट पर मिले थे। लेकिन अब हमने साइड के बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं और साइड बाइसेक्टर्स को हम एक और नाम देते हैं जिसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। साइड बाइसेक्टर या दूसरा नाम क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। साइड बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब साइड बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीका क्या है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीका, ये दोनों नाम आपको आने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास कितनी साइड्स हैं? एक साइड है AB 1, दूसरी साइड है ये BC और थर्ड साइड है ये A से लेकर C तक यानी AC। इन तीनों के हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीका यह है कि जिस भी साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, फर्ज कर लें AB साइड के हमने ड्रॉ करने हैं, तो हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे। हाफ से ज़्यादा खोलनी है, जितनी भी खोल लें, कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए। ये देखें, ये अप्रॉक्सीमेटली हाफ से ज़्यादा कंपास को हमने ओपन कर लिया है। यहाँ B पे रखेंगे और एक आर्क यूं और यूँ एक आर्क नीचे लगा लेंगे। ओके, इसी तरह कंपास को हिलाए बगैर अब हमने आना है A पे यूं और A से भी ये दो आर्क्स लगा देनी है जो पहली दो आर्क्स को इंटरसेक्ट करें जी। अब इन दोनों आर्क्स के जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों को हमने क्या कर देना है? ज्वाइन। इनको ज्वाइन करते हुए बिल्कुल एहतियात से काम लेना है, नहीं तो अदरवाइज हमें आखिर पे जाकर प्रॉब्लम होती है जब ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं जी। ओके, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। इसको हम नाम दे देते हैं, यहाँ भी एरो लगा दें और नीचे भी लें जी। इसको भी नाम रख देते हैं L और M। LM इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। चलें जी, BC का ड्रॉ करते हैं। तो BC में भी हम हाफ से ज़्यादा हमने कंपास ओपन कर ली, ये हाफ से ज़्यादा है। तो कितनी ज़्यादा हो ये ज़रूरी नहीं है, जितनी भी खोल सकते हैं आप, एक ऊपर और एक नीचे। BC है ना, तो B से हमने एक दोनों तरफ एक एक आर्क लगा दी। इसी तरीके से ये C पे रखेंगे और C पर रख कर भी एक एक आर्क इस अंदाज में
हम लगाएंगे ये। ओके, 2 पॉइंट्स यहां भी हमारे पास आ गए। इन दोनों को भी हम आपस में मिलाकर सीधा खींच लेंगे। ये पी क्यू नाम रख देते हैं इसका जी। पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और साइड बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी। अब हमारे पास थर्ड साइड है ए सी। ए सी में भी वही काम हम करेंगे कि हाफ से ज़्यादा हमें कंपास ओपन करनी है, ये हाफ से ज़्यादा है, अंदाजे से ही खोलेंगे। एक आर्क हम ए पे रख के ये लगाएंगे इस साइड पे। इसको थोड़ा सा हम और बड़ा कर लेते हैं ताकि बिल्कुल लाइनों आर्क के ऊपर आर्क ना चढ़े। थोड़ा सा मैंने कंपास को और बड़ा कर लिया, और कर ले जी। ये आर्क एक लगा दी इधर से और दूसरी आर्क लगा दी नीचे की तरफ, ये ठीक है। इसी तरीके से सी पॉइंट से ये आर्क और यहाँ पे ये आर्क। ओके हो गया, एक पॉइंट ये आ गया और दूसरा ये आ गया। इन दोनों को भी हमने क्या कर देना है, मिलाना है। और हम देखेंगे कि ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी एंगल बाइसेक्टर्स की तरह एक ही पॉइंट से गुजरेंगे। इसको भी हम नाम दे देते हैं एस टी। एस टी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और साइड बाइसेक्टर ऑफ ए सी। दीज थ्री bisectors ST, LM and PQ meets at a point or intersects at a point O जी। तो ये हमारे रिक्वायर्ड जो बाइसेक्टर्स हैं वो रेडी हैं। और बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के हमने लिखे थे क्या जो स्टेप्स हैं कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, उसी तरीके से आपने इसके भी लिख लेने हैं। एक बार फिर से देख लें। LM इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AB। PQ is the perpendicular bisector of side BC. ST is the perpendicular bisector of side AC. These three bisectors meets at a point O and our required bisectors are ready. Question number 10. Draw angle and perpendicular bisectors of any quadrilateral. अब क्वाड्रिलेटरल, पहले ट्राइंगल थी अब क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल को किसको कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी 4 साइड्स होती हैं। अब वो 4 साइड्स किसी भी तरह की हो सकती हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। तमाम ये जो साइड्स हैं ये तमाम शेप्स जो हैं ये क्या कहलाती हैं? क्वाड्रिलेटरल। अब हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनानी है किसी भी शेप की, किसी भी साइज की, और उसके हमने एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ करने हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ करने हैं। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बना ली है। तो किसी भी लेंथ की चूंकि हम बना सकते थे, तो इसके अब हमने पहले एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर के लिए पहले हम ए एंगल को लेते हैं। तो हम जानते हैं कि एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि मुनासिब मिकदार में कंपास को ओपन करके हमने ये 2 पॉइंट हासिल किए। एक ये पॉइंट आया, एक ये पॉइंट आया, आर्क लगाइए ए से, 2 पॉइंट्स आ गए। इन दोनों पॉइंट्स से हमने यूं एक आर्क लगानी है यहाँ से भी और इस पॉइंट से ये, और ये एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं। इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा एंगल ए का जो है वो क्या होगा? बाइसेक्टर होगा। ये हमारा क्या आ गया? एंगल बाइसेक्टर आ गया। अब हम बी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो बी का एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर लेते हैं।
उसी अंदाज में, और इनको भी हम ज्वाइन कर देते हैं। सॉरी, हिल गया था। मजबूती से स्केल को थामना है, अदरवाइज ये तंग करेगा हमें। ये लें जी, ये ए एल बाइसेक्टर हो गया किसका, ए का, बी एम हमने बना दिया इसका। अब सी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं जी। सी पे जी 2 पॉइंट्स लिए, और वहाँ उन दोनों पॉइंट्स से हमने ये आर्क्स ड्रॉ कर दी। ये लें जी, इन दोनों पॉइंट्स को हम सी से ज्वाइन करेंगे। ट्राइंगल में हम जानते हैं कि हमारे एंगल बाइसेक्टर जो है वो एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के मामले में ऐसा नहीं है, एंगल बाइसेक्टर नहीं मिलते। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है इसके क्वाड्रिलेटरल के आपस में मिलते होते हैं जी। अब डी पे हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। यहाँ से ये आर्क और इधर से ये आर्क, इसको हम मिला देंगे। ये लें जी, ए एल इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया, बी एम बी का बाइसेक्टर हो गया, सी एन एंगल सी का बाइसेक्टर हो गया, एंगल बाइसेक्टर, और ओ डी ओ ये एंगल बाइसेक्टर हो गया किसका, एंगल डी का। अब हमने क्या ड्रॉ करने हैं, अब हमने ड्रॉ करने हैं राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या साइड बाइसेक्टर, कुछ भी कह सकते हैं जो साइड बाइसेक्टर है उसे। तो सबसे पहले इस साइड का हमें ड्रॉ करना है। तो तरीक़ाकार हम जानते हैं, हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करनी है। अब ये खिचड़ी सी पक जाएगी, लेकिन इस बात का आपको ख्याल रखना है, मेक श्योर करना है कि कौन सी आर्क किसके लिए है। ठीक है, ये एक ऊपर आर्क लगा ली हमने। पिछले क्वेश्चन में हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना सीख चुके हैं कि हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करते हैं, और एक आर्क लाइन के ऊपर और एक नीचे। इसी तरह दूसरी साइड से भी एक आर्क यूँ ऊपर आ जाएगी और एक यहाँ पे नीचे। इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे तो ये हमारा एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा किसका, ए बी का। ये लें जी, ये एंगल बाइसेक्टर, इसको हम नाम दे देते हैं ई एफ, ई और एफ। ई एफ इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब हम बढ़ते हैं बी सी की जानिब। तो बी सी में भी हम हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करते हैं। ये हाफ से ज़्यादा हो गई, और इसको हम यूँ करेंगे इधर से भी और यहाँ से भी। ठीक है, ये आर्क्स हमारी मिल रही हैं। इनको भी हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। वैसे अगर हम इसको ब्लैक कर लेना, जो राइट बाइसेक्टर्स हैं जिन्हें हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, तो हमें नुमाया हो जाएगा। ये लें जी, मैं इस पे ब्लैक लाइन लगा देता हूँ। ये लें, ताकि आपको वीडियो में देखने में आसानी हो कि ब्लैक जो है वो हमारे क्या हैं, राइट बाइसेक्टर्स हैं। राइट बाइसेक्टर्स बार बार कह रहा हूँ, ये साइड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर, ये एक ही चीज़ के 3 नाम हैं। लें जी, ये राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया किसका, बी सी का। और इसको हम नाम दे देते हैं जी
और एच का। जी, अब हम राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे किसका, सी डी का। तो हाफ से ज़्यादा कंपास को हमने ओपन कर लिया, ये आर्क और नीचे ये आर्क। ये हमें मेक श्योर करना है कि हमें याद रहे कि ये कौन सी है हमारी आर्क। ये आर्क आ गई और यहाँ से ये आर्क आ गई, यानी हमारा पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ये पॉइंट। जी, इन दोनों आर्क्स को हम आपस में मिला देते हैं कुछ इस अंदाज में, ठीक है। और इसका नाम रख देते हैं आई और जे, ठीक है। और ये भी नहीं मिल रहे, जिस तरह तीनों क्वाड्रिलेटरल में ना तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट में मिलते हैं और ना ही तीनों राइट बाइसेक्टर्स या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मिलते हैं। अब हमारा रह गया ए और डी। हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे, एक आर्क ऊपर और एक आर्क इसी तरीके से आ जाएगी नीचे, ओके। और इसमें भी ये आ गया और ये आ गया, इसको भी हम मिला देते हैं कुछ इस अंदाज में, ये और ये। तो ये KL हम इसका नाम रख लेते हैं, डन। तो ये हमारी जो है चारों राइट बाइसेक्टर्स भी ड्रॉ हो गए, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी, और चारों एंगल बाइसेक्टर्स भी ड्रॉ हो गए। ये जो ब्लू कलर में है ये क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं, और ये जो ब्लैक कलर में है ये हमारे क्या हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। और हम गौर करें तो जिस तरह ट्राइंगल में तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट पर मिलते थे और तीनों एंगल बाइसेक्टर भी एक ही पॉइंट पर मिलते थे, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में ऐसा नहीं है। ना तो चारों राइट बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मिलते हैं और ना ही चारों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पर मिलते हैं। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। यकीनन आपने इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर लाजमी करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ इसको शेयर करें, फ्रेंड्स को देखने की दावत दें, इस चैनल के विज़िट की दावत दें, और ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का जो बटन है इसको लाजमी प्रेस कर दें। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। आपका लाइक करना, आपका शेयर करना, आपका कमेंट करना बहुत मैटर करता है। आपके कमेंट्स, आपके लाइक और शेयर की वजह से मेरे चैनल को बूस्ट करने में आप मेरे मुआविन हो सकते हैं। तो मेरे मुआविन बने। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।